नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप स्काईकैनर ऐप के द्वारा कैसे अपने फ्लाइट टिकट को बुक कर सकते हैं। ये एक सिंपल प्रोसेस है जिसको आपको फॉलो करना है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप कोई चीज़ मिस ना करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने अपना स्काईकैनर का ऐप ओपन कर दिया है, जिसका इंटरफेस आपके सामने कुछ इस प्रकार दिखेगा। यहाँ पे दोस्तों आपको आपकी फ्लाइट टिकट को बुक करने के लिए सिंपली यहाँ पे आपको फ्लाइट का ऑप्शन दिया गया है पहले स्क्रीन में। सिंपली आपको इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक पॉपअप शो हो रहा है। सिंपली हम इसे क्लोज करेंगे। जैसे ही हम इसे क्लोज करेंगे आपको सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, जहाँ पे पहला ऑप्शन है रिटर्न बुकिंग का। यानी कि आप जाने का और आने का दोनों साइड का अगर आप फ्लाइट बुक कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट आपको रिटर्न टिकट बुक करना जरूरी पड़ेगा। लेकिन अगर वन वे चूज कर रहे हैं या मल्टी सिटी घूम रहे हैं तो आप यहाँ पे दूसरे या तीसरे ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे हम वन वे करने वाले हैं, यानी कि सिर्फ आने का या जाने का टिकट ही बुक करना चाहते हैं, आइदर ऑफ वन। तो यहाँ पे हम वन वे सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है, जैसे कि पहले तो आपको डिपार्टिंग फ्रॉम, यानी कि जहाँ से आप डिपार्ट या बोर्ड होना चाहते हैं उस स्पेसिफिक लोकेशन को आप यहाँ पे एंटर करेंगे। फ्लाइंग टू, यानी कि आप यहाँ पे आपके डेस्टिनेशन को एंटर करेंगे जहाँ तक आप ट्रैवल करना चाहते हैं। उसके बाद आपकी तीसरी फील्ड है जहाँ पे आपको डेट ऑफ ट्रैवल एंटर कर देनी है। तो यहाँ पे हम डिपार्टिंग फ्रॉम पुणे सेलेक्ट करेंगे, वही फ्लाइंग टू में हम दिल्ली एंटर करेंगे। हमारी डेट ऑफ ट्रैवल है उसे हम चेंज करेंगे और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम ये डिटेल्स भर देंगे दोस्तों, सिंपली यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे एक सर्च का आइकॉन दिखाई दे रहा होगा जो कि यहाँ पे शो हो रहा है। सिंपली इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे एक चीज़ हम भूल गए दोस्तों, यहाँ पे हमने अपनी इकोनॉमिक क्लास सिलेक्ट की है। तो सिंपली हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे फ्लाइट के ऊपर, वही सेम हम चीज़ें रखेंगे और यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे आप इकोनॉमिक क्लास से चेंज करके प्रीमियम इकोनॉमी, बिजनेस या फर्स्ट क्लास भी चूज कर सकते हैं। वही यहाँ पे आप नंबर ऑफ एडल्ट्स या नंबर ऑफ चिल्ड्रंस ऐड कर सकते हैं। तो फिर से हम सिंपली सर्च के आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे सामने सारे के सारे फ्लाइट ऑप्शन शो हो रहे हैं, जिसमें जो प्राइसिंग है दोस्तों वो लगभग 4000 रुपीज़ के आसपास चालू है, 4500। तो सिंपली हम चीपेस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अलास्का एयर की फ्लाइट है दोस्तों, जिसका प्राइसिंग हमें जो भरना पड़ेगा वो होगा लगभग 4500 रुपये। वही ये डायरेक्ट फ्लाइट है जिसको टाइम लगेगा लगभग 2 आवर 15 मिनट का। अगर बात करें दोस्तों इस फ्लाइट के डिपार्चर की, तो ये फ्लाइट पुणे से लगभग 9 बजे रात को निकलेगी। वही ये फ्लाइट दिल्ली में 11:15 पे पहुंच जाएगी। तो इसी तरह से आप अपने प्रीफर फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं आपके प्रीफर्ड टाइमिंग के हिसाब से, क्योंकि हर फ्लाइट का जो टाइमिंग है दोस्तों वो अलग है। यदि आप और रिजल्ट देखना चाहते हैं तो सिंपली शो मोर रिजल्ट के ऊपर हम क्लिक करेंगे और आपके सामने और फ्लाइट्स दिखाई देंगे। तो सिंपली यहाँ पे हम पहली फ्लाइट सिलेक्ट करेंगे जो कि है अलास्का एयर की, और जैसे ही हम इसी के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको ये पूरा पूरा प्राइसिंग कंपेयर करके बता रहा है कि यहाँ पे इसकी गो आईबीओ में इसकी जो प्राइसिंग है वो है लगभग 4500 के आसपास। वही ये फ्लाइट आपको क्लियर ट्रिप में लगभग 4700 की मिल जाएगी। अगर बात करें यात्रा की तो यात्रा में ये फ्लाइट लगभग 4770 रुपये के आसपास मिलेगी। तो आप जिस भी ऐप के थ्रू बुक करना चाहते हो स्पेसिफिक ऐप के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे सामने हमारे पास पेटीएम ट्रैवल का ऑप्शन दिया गया है, जिस कारण इस ऐप के सामने आपको बुक इन ऐप का ऑप्शन आ रहा है। तो सिंपली यहाँ पे हम गोवा पहला ही ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे जो कि है गोवा व्यू का, और गो टू साइट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फाइनली हमारे सामने एक स्क्रीन आ चुकी है जहाँ पे पूरा पूरा रिव्यू डिटेल्स हमें मिल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे बैगेज डिटेल दी गई है और पॉलिसी ऑफ कैंसिलेशन भी यहाँ पे हमें शो हो रहा है। तो सिंपली जो अमाउंट हमें पे करना है दोस्तों वो यहाँ पे नीचे दिया गया है, जहाँ पे हमें जो अमाउंट है वो भरना है लगभग 4546 रुपीज़ का। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे। यदि आप यहाँ पे आपके इंश्योरेंस को बाय करना चाहते हो तो सिंपली आप यहाँ पे यस सिक्योर माई ट्रिप के ऊपर क्लिक करेंगे। यदि नहीं तो सिंपली हम नो के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमने ऐड किया था तो यहाँ पे हम रिमूव करेंगे। तो यहाँ पे हमने नो सिलेक्ट किया है। सिंपली यहाँ पे हम नीचे आ जाएंगे और हमारे एड्रेस की डिटेल्स एंटर करेंगे। इसके लिए सिंपली हम ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे, अपना जेंडर, साथ ही साथ नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और नेशनलिटी और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे एंटर कर देंगे हैं और सिंपली कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे हमने जो एडर डिटेल है वो ऐड कर दिए। इसके बाद हम यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर साथ ही साथ ईमेल आईडी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे ऐड ईमेल आईडी के ऊपर क्लिक करके आपको आपका ईमेल आईडी ऐड कर देना है। वही ऐड मोबाइल नंबर के ऊपर क्लिक करके आपको आपका ईमेल आईडी एंटर कर देना है। तो यहाँ पे हम अपने दोनों डिटेल्स भर देंगे और कंफर्म के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमने सारे डिटेल्स ऑलमोस्ट भर दिए, सिंपली हम कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे कंफर्मेशन पॉपअप रह चुका है। सो सिंपली हम इसे कंफर्म करेंगे और
कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमें रिव्यू के लिए आप पूछा जा रहा है, तो सिंपली यहाँ पे हम कंफर्म के ऊपर फिर से दोबारा क्लिक करेंगे। यहाँ पे अगर आप कोई एड ऑन लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कैब एड ऑन में ले सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे हम स्किप टू पेमेंट करना चाहते हैं, यानी कि हम कोई एड ऑन नहीं लेना चाहते, तो सिंपली हम अपने पेमेंट की तरफ स्किप करेंगे। तो टॉप में हमें स्किप टू पेमेंट का ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे आपको आपके पैन डिटेल्स एंटर कर देने एज पर आरबीआई गाइडलाइन फॉर मैंडेटरी बुकिंग। तो यहाँ पे हम अपने पैन डिटेल्स एंटर करेंगे और प्रोसीड टू पे के ऊपर क्लिक करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे सामने फाइनली पेमेंट स्क्रीन आ चुकी है, जिसमें हम यूजिंग यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई ऑप्शंस, ईएमआई या नेट बैंकिंग के थ्रू अपने पेमेंट को कर सकते हैं। जैसे ही आप अपने पेमेंट को कर देंगे, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर साथ ही साथ ईमेल आईडी पे आपको आपका टिकट रिसीव हो जाएगा। तो इसी तरह से आप स्काई स्कैनर द्वारा अपने फ्लाइट टिकट को बुक कर सकते हैं। यदि ये जानकारी आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके भी जरूर सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।